हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। नॉर्मली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं 1-2 लाइन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो ये 2 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो कभी कभी डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, 5 स्टेप्स में हुआ है, तो वो नॉर्मली पूछ लेते हैं। 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है उसे डिफाइन करेंगे कुछ पॉइंट्स में, और उसके कुछ एप्लीकेशंस डाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 10 मार्क्स में पूछेंगे कि डिफरेंसेस क्या है माइक्रो प्रोसेसर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो नॉर्मली अगर 10 मार्क्स से पूछा जाता है तो हम 10 पॉइंट्स दे देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता रखे हैं डिफरेंसेस में। ईजिली 10 पॉइंट्स याद रखा जा सकता है, और अगर 2 मार्क्स से पूछता है तो 2-3 पॉइंट्स डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्यूमुलेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर क्या है 2-3 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, तो BC, DE और HL। और जब ये क्वेश्चन अगर पूछता है ना तो हम सबसे पहले वहाँ पे फिगर बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मतलब मार्क्स मिला ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्कोरिंग हो जाएगा फिर हमारे लिए। जैसे फिगर बना के अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो डायग्राम दिखने के बाद तो मार्क्स वैसे भी आसानी से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन IR रजिस्टर्स, मतलब एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद एक्सप्लेन पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जैसे कि पिन डायग्राम या आर्किटेक्चर। ये सब तो VVI क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। तो पिन डायग्राम को सबसे पहले पिन डायग्राम बनाएंगे, और फिर उसके बाद पिन डायग्राम्स के पिन को अगर 10 मार्क्स से पूछता है तो डिस्क्राइब भी करना होगा, मतलब उनके फंक्शंस को लिखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ पिन डायग्राम बना दिया, सारे पिन्स को वहाँ पे लेवल कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, तो फिर उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा फुल मार्क्स। तो पिन डायग्राम बना के फिर उसके सारे पिन्स को थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन भी सारे पिन्स के लिए लिख देंगे, तो हमें 10 आउट ऑफ 10 मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लैग रजिस्टर्स ऑफ 8085, और कभी कभी वही चेंज करके पूछ सकता है एक्टिव फ्लैग्स ऑफ 8085। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन हुआ, तो वही फ्लैग रजिस्टर्स को एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर फ्लैग रजिस्टर्स एक्सप्लेन करने के बाद सबसे पहले उसमें फिगर बनाएंगे, वो मतलब 8 D0 to D7 का जो फिगर बनता है ना, वो फिगर बना के मैंने अपने वीडियोज में फ्लैग रजिस्टर भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो फिगर बना के फ्लैग रजिस्टर वहाँ पे दिखाएंगे, और अगर 10 मार्क्स से पूछ रहा है तो एक एग्जाम्पल लेके हम फिर अगर वहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके, तो 10 आउट ऑफ 10 मिल सकता है। फिर उसमें मार्क्स डिडक्ट होने का कोई चांस नहीं बचता। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है ड्रॉ या एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो फिर वही करेंगे, पहले तो ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, और फिर उसके बाद उसके ब्लॉक्स को वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब उसमें कौन कौन ब्लॉक्स है, या फिर जो भी रजिस्टर्स यूज हुए हैं 1-2 लाइन, 2-4 लाइन, 5 लाइन अगर सबके बारे में लिख देते हैं तो फिर इसमें 10 आउट ऑफ 10 ईजिली मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मेमोरी साइज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो मेमोरी साइज कैसे निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने वीडियोज में। फिर उसके बाद एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो एड्रेसिंग मोड्स, तो सारे एड्रेसिंग मोड्स को पहले एड्रेसिंग मोड क्या है वो लिखेंगे, फिर उसके सारे जो भी एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो सारे एड्रेसिंग मोड्स लिखेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे, और एक एक एग्जाम्पल सब में डाल देंगे अगर 10 मार्क्स से पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन 10 मार्क्स से पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 8-bit हेक्साडेसिमल नंबर। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम पूछा जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम ऑफ STA इंस्ट्रक्शन। तो टाइमिंग डायग्राम भी 10 मार्क्स से पूछा जा सकता है। STA इंस्ट्रक्शन का और भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम पूछा जा सकता है, अभी सारे मैं बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन STA एंड आउट। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि STA में और आउट में क्या डिफरेंस है, या फिर इस दोनों का भी टाइमिंग डायग्राम पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन CMP इंस्ट्रक्शन एंड CMA इंस्ट्रक्शन। तो CMA होता है कॉम्प्लीमेंट द कॉन्टेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, और CMP होता है कंपेयर एक्यूमुलेटर और विद गिवन रजिस्टर्स आर, मतलब जो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होते हैं ना उनका कंपेयर करते हैं रजिस्टर्स से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्शन मतलब SUB इंस्ट्रक्शन CMP, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन CMC इंस्ट्रक्शन। तो CMC होता है वही कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ कैरी फ्लैग्स, तो फिर इस इंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन STA XRP एंड LDA XRP। यहाँ पे X और RP रजिस्टर पेयर के लिए डिनोट किया गया है, तो इसको भी एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ADD-M। तो ADD-M का नॉर्मली होता है ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, तो ये इंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है। फिर एक्सप्लेन रोटेट इंस्ट्रक्शन, ये भी पूछ सकते हैं, रोटेट इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करो। उसके बाद ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर आउट 1 और MVI, मतलब ये टाइमिंग डायग्राम नॉर्मली 10 मार्क्स से पूछते हैं, तो वहाँ पे फिर जैसे मैंने STA का बताया था, फिर आउट का पूछा जा सकता है, MVI का पूछा जा सकता है। फिर वहाँ पे एक डाटा दे के भी जैसे कि आउट 101 एंड MVI A,32H, इस टाइप से टाइमिंग डायग्राम भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉल एंड जंप इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कॉल जंप इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने बोला जा सकता है, या फिर कभी कभी ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट को एक्सप्लेन करे तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके स्पेशली उसे भी एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है, जैसे कि STA को एक्सप्लेन करो, LDA को, LXI को, MOV M,A, फिर CMP, इस टाइप से कुछ भी दे के पूछ सकते हैं कि इसे एक्सप्लेन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ALE सिग्नल इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, कि इससे टाइमिंग डायग्राम में ALE सिग्नल ही बनाते हैं, और फिर मतलब ALE का नीड क्यों होता है 8085 में। उसके बाद जो हम लोग स्टैक पॉइंटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर पुश और पॉप ऑपरेशन होता है ना, तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने भी पूछा जा सकता है। फिर इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये सब नॉर्मली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 यूनिट 2 से पूछा जा सकता है। फिर आते हैं अब यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 3 में, तो क्या सब पूछ सकते हैं। तो ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो ब्लॉक डायग्राम बनाने बोला जाएगा। जब यहाँ पे ड्रॉ भी लिखा हो ना, तब भी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ देना, हमें एक्सप्लेन करना है। जब भी 10 मार्क्स से ब्लॉक डायग्राम पूछे तो पहले ब्लॉक डायग्राम को बनाना है, फिर उसे उसके ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करना है। और 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है ना वो 2 पार्ट्स में होता है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग करके डिस्क्राइब कर देंगे तो 10 आउट ऑफ 10 हमें मिल जाएगा, फिर उसमें मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं होता है। फिर ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो फिर वही करेंगे, पिन डायग्राम बना के सारे पिन्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन सेगमेंट रजिस्टर, तो 8085 में सेगमेंटेशन नहीं होता बट यहाँ होता है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट रजिस्टर को एक्सप्लेन करो। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग को एक्सप्लेन करो। फिर कभी कभी क्या करता है ना, पिन डायग्राम डायरेक्ट न पूछ के कुछ पिन्स दे देते हैं और उस पिन्स मतलब उस पिन को हमें डिस्क्राइब करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द पिन MN/MX बार और टेस्ट बार और लॉक, या फिर यही पिन नहीं कुछ और पिन भी दे दें और कुछ भी एक्सप्लेन करने बोल दिया जाए, तो हम फिर वही करेंगे, पिन्स को एक्सप्लेन करेंगे, पिन डायग्राम बना देंगे और तब एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पिन को एक्सप्लेन कर दिया, पिन डायग्राम वहाँ पे फिर भी बनाएंगे ताकि कोई चांस ही ना बचे कि कोई नंबर हमारा एक भी जाए। उसके बाद फिर एड्रेसिंग मोड, तो 8085 में भी इंपॉर्टेंट था और इसमें भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद फिर एक्सप्लेन द फ्लैग रजिस्टर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर वही करेंगे। इसमें फ्लैग रजिस्टर में पहले फ्लैग्स का जो डायग्राम होता है ना नॉर्मली, वो सारे डायग्राम
बना देंगे तो उसमें तो 8 बिट्स के थे, यहाँ पे 16 मतलब 8085 में 8 बिट्स के थे और 8086 में 16 बिट के होंगे। तो हम पहले ब्लॉक बना के उसका फिगर बना देंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल लेके हम वहाँ पे उसे फिर मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि कोई चांस ही ना बचे कि हमारा एक भी नंबर वो चेक करने वाला मतलब सोचे कि ना एक नंबर कम देना, ऐसा नहीं होगा, फिर पूरा नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है फ्लैग बिट्स, फ्लैग रजिस्टर ना पूछ के फ्लैग बिट्स डाल दे क्वेश्चन में, एक्सप्लेन फ्लैग बिट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू इज 6 बाइट ओनली इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 बाइट का ही क्यों होता है उसका इंस्ट्रक्शन क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ऐसे मतलब इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है, 6 बाइट का ही मैक्सिमम क्यों होता है। उसके बाद व्हाट इज़ सेगमेंटेशन, वही सेगमेंट रजिस्टर पूछे या सेगमेंटेशन पूछे तो फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में हाउ द 20 बिट्स इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। मतलब यहाँ पे 20 बिट्स में होते हैं ना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंटरप्ट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, क्या इंटरप्ट्स हैं। तो बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि एकदम यही क्वेश्चन पूछेगा कोई मतलब कुछ और पूछ ही नहीं सकता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, बट यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यही है, यहीं से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। मे भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए और इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ ले, बट नॉर्मली केस में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट 1, 2, 3 से पूछा जा सकता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 और 5 को भी बता दूंगी, मतलब यूनिट 4 और 5 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, वो बता दूंगी। थैंक यू।